साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपने पास मतलब एटीएम कार्ड रखते होंगे या क्रेडिट कार्ड रखते होंगे, और नहीं भी रखते होंगे तो एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड जरूर उन्होंने देखा होगा। आज हम इसी प्रकार के एक एटीएम और क्रेडिट कार्ड धारक की बात सुनाने जा रहे हैं। असल में यह धारक ना होकर सर्विस प्रदाता है। कौन सा सर्विस प्रदाता है और क्या कहानी है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, आपके सामने 3 एटीएम कार्ड दिखाए गए हैं। जरा आप इन एटीएम कार्ड्स को पहचानिए। आपको एक तरफ एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड दिखाई पड़ रहा है। साथियों, आप जब अपने जेब से निकाल करके भी देखिएगा, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप जरूर नोटिस करिएगा, एटीएम कार्ड के ऊपर इस प्रकार से बैंक का नाम लिखा होता है कि वो कौन सी बैंक का एटीएम कार्ड है ना। उसके नीचे यहां पर एक साइन बना हुआ होता है। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर एक शब्द लिखा हुआ है। शायद आपको वो प्रॉपर तरीके से दिख जाए, दैट इज मास्टर कार्ड। अगर आप लोगों ने इसे देखा हो तो जरूर मुझे बताइएगा। ऐसे ही साथियों, मास्टर कार्ड के बाद में एक ऐसा ही सर्विस प्रोवाइडर आपके सामने यहां पर दिखाई पड़ रहा है। जरा आप इसे देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस। ऐसे ही साथियों एक और है, और इधर देख सकते हैं इसे डाइमर क्लब, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, डाइमर क्लब नाम से यहां पर एक मतलब वो है सर्विस प्रदाता का नाम है। अर्थात बैंक के अलावा एचडीएफसी, अमेरिकन एक्सप्रेस और एचडीएफसी, इन सब के अलावा एक सर्विस प्रदाता का नाम और लिखा हुआ है इन सब जगह पर। ये होते क्या हैं, अगर आपको भी नोटिस कर पा रहे हो तो इसे देखिए, आपको समझ में आएगा। इन सब के नीचे इस प्रकार से नाम लिखे हुए हैं। अभी जो आपके पास एटीएम कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि देश की 66% आबादी के पास जब से जनधन आधार मोबाइल अकाउंट आया है तब से रुपे कार्ड हो गया है। कौन सा कार्ड है? अधिकांश जनता के पास में रुपे कार्ड है। ठीक है बेटा, तो आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास रुपे कार्ड हो या वीजा कार्ड हो या मैस्ट्रो हो। फिलहाल के लिए ये 3 सुर्खियों में है, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और डाइमर क्लब। ये क्यों सुर्खियों में है, जरा अब इन्हें सुनिए। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये होते क्या हैं। साथियों, आप जो एटीएम कार्ड लेकर आते हो, उस एटीएम से आप पैसे बाहर विड्रॉ करते हो, तो वो पूरी की पूरी एटीएम को संभालने की जिम्मेदारी असल में बैंक की नहीं होती। बैंक तो केवल आपका ट्रांजैक्शन पहुंचाता है, पैसे पहुंचाता है वहां तक, एटीएम कार्ड तक। आपके सारे अकाउंट से लेकर के आपने ट्रांजैक्शन कौन से एटीएम से किया, कितनी बार किया, कौन सी रिसिप्ट निकली, ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस मास्टर कार्ड की होती है। असल में मास्टर कार्ड वो सर्विस प्रोवाइडर है जो एटीएम की सर्विस उपलब्ध करवा रहा है। बैंक एटीएम नहीं बनाता है, बैंक एटीएम नहीं बनाता है। एटीएम या क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए इन कंपनियों से मदद ली जाती है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। आप पूछेंगे क्या वो दुकान जो बनाते, उसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं। जो एटीएम कार्ड है वो कार्ड का सर्विस प्रोवाइडर ये है। बोले ऐसी क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ये? जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आप लोगों के एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाने पर आप एक कॉल करते हैं। असल में वो कॉल के माध्यम से पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी ऑफ कार्ड है ना, वो यही सुनिश्चित करता है आपके एटीएम को कितना मजबूत बनाना है ताकि कोई भी उस पैसे को निकाल ना पाए। इसके ऊपर लगाई जा रही वर्तमान की जो चिप है, इन चिप को ऐसा कैसे मजबूत बनाया जाए कि कोई इसमें से पैसे ना निकाल पाए। ये सारा की सारा काम कौन कर पाता है? ये कंपनी करती हैं। आ गई बात समझ में? इन कंपनियों के पास आपकी बैंक डिटेल, आपने कहां पर पैसे खर्च किए, कहां जो आपने ट्रांजैक्शन किया, वो सारी जानकारी ये सुरक्षित रखते हैं। ये तो हुई पहली बात। अब आज सुर्खियों में क्यों है? आज सुर्खियों में यूं है ये बात क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने इन तीनों से कहा है कि समय समाप्त हुआ। अब आप भविष्य में इंडिया में एटीएम और क्रेडिट कार्ड सेवाएं नहीं दे पाएंगे। दोबारा से सुनिए क्या बोल रहा हूं साथियों। न्यूज़ ये है कि हाल ही में आरबीआई ने मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइमर, इन तीनों से कहा है कि अब आप इंडिया में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि भविष्य में किसी भी नए कस्टमर को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। जो कस्टमर आपके अभी तक बने हुए हैं वो बने रहेंगे, लेकिन कोई भी नया कस्टमर आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तो ऑलरेडी कस्टमर हैं, हमारा तो समझ में आ गया, अब क्या मैं नया बैंक कनेक्शन लेने जाऊंगा तो नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाकियों को मिल सकता है, रुपए का मिल सकता है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये तो मतलब बहुत बुरा किया। लेकिन सर एक बात बताइए, ऐसा क्यों किया इसने?
आरबीआई ने इन तीनों के ऊपर रोक क्यों लगाई? अब यही चीज आज के सेशन में आपको सीखनी है। साथियों, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपके तीनों एटीएम कार्ड जो आपने देखे, इनकी सारी जानकारी इन कंपनीज के पास है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितने भी कार्ड आपने देखे या वीजा देखे या मेस्ट्रो देखे, ये सारी कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। क्या करती हैं ये? साथियों, ये अमेरिका बेस्ड जो कंपनी है, असल में ये करती क्या है, आपका सारा की सारा डेटा यहां से लेकर के अमेरिका ले जाती हैं। अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता अमेरिका ले जाती हैं? अब मुझे कैसे पता, मैं वो बताता हूं। साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी बहुत इनोसेंस में कई बार इस बात को नहीं सोच पाते। क्या नहीं सोच पाते? आप लोग कई बार देखते होंगे कि आपने फेसबुक पर कोई फोटो अपलोड की, कितनी भी बड़ी फोटो अपलोड आपने की, आपने अपलोड करके उसको छोड़ दिया। वो हो सकता है फोटो 13 MB की हो, 20 MB की हो, 30 MB की हो, आपने फोटो अपलोड कर दी, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं कि आपका 1 साल पुराना फोटो भी फेसबुक आपको निकाल के तुरंत दे देता है। आप उससे, जब से आपने अकाउंट बना रखा है फेसबुक में, आपने क्या अपनी पोस्ट डाली थी या आपने कौन सी फोटो डाली थी, वो सब निकाल देता है। पता है वो कैसे निकालता है? साथियों, वो आपकी इन सारी फोटोज को एक मेमोरी कार्ड में सेव करता है। आप पूछेंगे, हैं फेसबुक को भी मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता है? जी हां साथियों, असल में आप खुद के कॉमन सेंस से लगाइए। आपके मोबाइल में कितना भी मेमोरी का स्टोरेज क्यों ना हो, 128 GB, 256, जो भी हो, वो एक ना एक दिन भर जरूर जाता है। फोटो खींच खींच के ही भर जाता है। आपके मोबाइल में तो इतनी सी जगह ही फुलफिल हो गई। तो जरा फेसबुक पर विचार करिए या फिर इन ट्विटर पर, इंस्टा पर विचार करिए, जिस पर आप इतना खर्चा करते हैं, अल्टीमेटली वो मतलब इतना अपलोड करते हैं, वो जा कहां रहा है? वो जा रहा है एक ऐसे मेमोरी कार्ड में, है ना, जिसे आप लोग डेटा सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा सेंटर कहते हैं। सर, ये जो सारी जानकारी डेटा सेंटर में है, तो क्या यहां पर बहुत बड़ी बड़ी पेन ड्राइव लगी हुई हैं या हार्ड डिस्क लगी हुई हैं? बेटा, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में, मतलब ये समझिए एक पूरा शहर बस जाए, इतनी बड़ी संख्या में ये लोग अपनी डेटा सेंटर का निर्माण करते हैं, जहां पर मेमोरी कार्ड लगे होते हैं। उसी का असली खर्चा है। फेसबुक की जो खर्चा है वो वेबसाइट डिजाइन का नहीं है, आपके डेटा को सेव रखने का है। तो फिर आप पूछेंगे, तो सर एक बात बताइए, ऐसे तो ये हमारे डेटा का कुछ भी यूज कर सकते हैं, और सर ये इतना खर्चा करते क्यों हैं? बेटा, ये इसीलिए करते हैं ताकि किसी को बेच सके। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, जो मास्टर कार्ड की आपने कहानी सुनाई, इसकी कहानी में क्या ट्विस्ट है? बिल्कुल फेसबुक वाला ही ट्विस्ट इसके साथ है। ये भी आप सोच के देखो, इतने सारे ट्रांजैक्शंस आप निकालते हैं कि मैंने किस एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन निकाले, ये तुरंत आपको बता रहा है निकाल करके। कहां दिमाग लगा हुआ है क्या इसके? नहीं बेटा, ये सारी जानकारी आपकी सेव करके अमेरिका ले जाता है, और आपके सारे डेटा इंडिया में कहीं पर भी इसने पेन ड्राइव नहीं लगा रखी, हार्ड डिस्क नहीं लगा रखी, सारे तार से डाल करके ये सीधा कहां ले गया? अमेरिका। यानी आपकी हर जानकारी कहां पर सुरक्षित है? तो आंसर आता है साथियों, अमेरिका में सुरक्षित है। अब आरबीआई को यह बात समझ में आ गई कि यार ये लोग जो भी कर रहे हैं सारा कार्य, ये काम तो रिस्की है, ये मामला यहीं का उठा करके अमेरिका ले जा रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों की सारी जानकारी उठा करके ले जा रहे हैं। आरबीआई को यह बात समझ में आ गई। आरबीआई ने 2018 में इनको धमका दिया, तीनों को धमका दिया पकड़ करके, और कहा कि सुनो बेटा, बात ऐसी है कि तुम लोग जितना भी डेटा हमारा ले जा रहे हो, इसे भारत के अंदर 19 जुलाई से 22 जुलाई से पहले भारत के अंदर तुम जो हो, यदि इंडिया के अंदर ही तुम लोगों ने इस डेटा को नहीं रखा तो मैं तुम्हारी दुकान बंद कर दूंगी। यानी आरबीआई ने साथियों 6 अप्रैल 2018 को इन सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को कहा कि बेटा, अगर तुम 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी की सारी जानकारी इंडिया में सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं किए तो मैं तुम्हारे सारे सिस्टम तोड़ ताड़ देंगे, हम यहां से आगे नहीं चलने देंगे। और इसके लिए इन्होंने यह भी कहा कि भाई बात ऐसी है कि तुम लोगों की जितनी भी जानकारी है उस पर मैं, यानी आरबीआई, एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत उन सभी जानकारियों को मांगने के लिए बद्ध हूं। तो एक प्रकार से आरबीआई ने इनको धमका करके क्या कहा कि तुम लोगों को सारी की सारी जानकारी विद इन 6 मंथ। आप पूछेंगे सर 2018 के बाद तो 6 महीने 18 में पूरे हो गए, फिर ये 19 और 20 चला गया, अब तो 21 आ गया, क्योंकि बेटा बाद में आ गया कोरोना या फिर सरकार के ऊपर प्रेशर। आरबीआई लेकिन नहीं मानी। आपको जान के आश्चर्य होगा,
इस बार तो आरबीआई को सरकार ने भी कहा कि भाई इन लोगों को थोड़ी मोहलत दे दो। आरबीआई ने कहा नहीं, नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं, हम इनको इंडिया से बाहर मैटर नहीं ले जाने देंगे। इंडिया में काम करना है तो इंडिया में ही डेटा सेव किया जाएगा। ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का बिल आप लोग भले ही संसद में लंबे समय से बना रहे हो, मेरा अपना काम है। आरबीआई ने तुरंत आदेशित किया कि यदि इंडिया में आप कंटेंट नहीं रख सकते तो आप जाइए, यहां से विदा हो जाइए। अभी जितने ग्राहक हैं आप उनके साथ काम करिए, बाद में उन पर भी हम एक्शन ले लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसी स्थिति में हो गई इनकी हालत खराब, मैस्ट्रो मास्टर ये सब की हालत खराब हो गई कि यार यहां से अगर ले गए तो यहां पे अगर स्टोरेज डेटा सेंटर बना दिया, आप सोच के देखो। अच्छा, इंडिया ने एक बात और बोली है, यहां का मतलब यही होगा, इसकी कोई भी कॉपी आप उठाकर नहीं ले जा पाएंगे। आप पूछेंगे अरे सर ये टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, किसी को क्या पता चलेगा कि ये लेकर के गए कि नहीं लेके गए। बेटा इंडिया ऐसे नहीं है। आरबीआई ने ये सारी जानकारी सर्ट इन, हमारे क्या है साथियों, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है इंडिया के अंदर, है ना। तो जितने भी हमारे साइबर फ्रॉड होते हैं या साइबर की जानकारी से संबंधित एक एजेंसी है, उसका नाम है सर्ट इन। इसका नाम याद रख लिएगा। ये सर्ट इन सरकारी एजेंसी है बेटा। ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, इसको आरबीआई ने कहा कि ये कहीं मुझे बुद्धू बना करके कॉपी यहां से उठा के वहां ना ले जाएं, इसकी ऑडिट तुम लोग करोगे। यानी भारत के अंदर जितने भी प्रकार के साइबर हैकर हमले होते हैं उनको यही एजेंसी रोकती है। अब इसको जिम्मेदारी क्या दी गई है कि गलती से मुझे तो कह दिया कि मैंने जानकारी यहीं रखी है और ये लोग निकाल के अमेरिका ले गए, आप लोग रोक के रखना। बोले ठीक है सर, ये तो आपने सही कहा। तो साथियों इससे हो गई इनकी हालत खराब कि हम करें क्या। अब आप पूछना चाहेंगे सर ये लोग मानते क्यों नहीं है, इंडिया के कानून क्यों नहीं मानते। अब इसके पीछे इनके तर्क सुनिए। इनका तर्क यह है कि सर हमारा पूरा कारोबार एक ही जगह से चल रहा है, तो हम एक ही जगह से ही सारा ऑपरेट आसानी से कर लेते हैं। हम एक एडिशनल ऑफिस बना करके अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते। नंबर एक इन्होंने पॉइंट ये कहा। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि चलिए एक बार के लिए हम इंडिया में अपना ऑफिस बना भी दिए, यानी डेटा सेंटर इंडिया में बना भी दिए, फिर जब हम दुनिया भर के अंदर जहां जहां हमारा काम चल रहा है वहां दुनिया का हर देश हमसे यही कहेगा कि हमारे यहां पर भी डेटा सेंटर बनाओ, तो सर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। इंडिया ने कहा कि भाई बाहर की चिंता करनी है तो करिए, इंडिया में यही चलेगा। और देखिए इंडिया ने ना इन दिनों एक जबरदस्त काम किया है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे ये सारी चीजें हो, चाहे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हो, इन सबके ऊपर रेगुलेशन स्थापित किए हैं। रेगुलेशन से मतलब ये हुआ कि ये फ्रॉड से बचाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है इस कोरोना काल में डिजिटलाइजेशन जबरदस्त हुआ है। डिजिटल करेंसी का आप अंदाजा इस बात से लगाइए, आप अंदाजा लगाइए साथियों, शायद आपको ये फैक्ट एंड फिगर्स ना पता हो, एक बार जरा नोटिस करिए। भारत में आरबीआई के अनुसार अगर हम मान के चले तो साथियों 90.23 करोड़ डेबिट कार्ड हैं। मतलब आप पूछेंगे कि सर 135 करोड़ तो आबादी है, इतने सारे डेबिट कार्ड कैसे हो सकते हैं। अरे कई के लोगों के पास 5-5 डेबिट कार्ड है, मेरे खुद के पास है, आपके पास होंगे। इन सब में से साथियों इतने डेबिट कार्ड हमारे देश में ऑलरेडी चल रहे हैं। हमारे देश में 6.23 करोड़ क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड बोले तो वो कार्ड जिस पर आपको लोन मिल जाता है, तो ये क्रेडिट कार्ड है देश में साथियों, है ना। ये मई 2021 का आंकड़ा है, आप इससे अंदाजा लगाइए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले तक तो ऐसा होता था साथियों, 2014 से पहले तो वीजा, मैस्ट्रो और ये मास्टर इन्हीं का ही सबसे ज्यादा मार्केट होता था। लेकिन बाद में जब से जनधन आधार मोबाइल अकाउंट आया तब से देश में 66% जो कारोबार है वो रुपे के पास है। रुपे भारत का जो एनपीसीआई है उसके द्वारा विकसित किया गया है ना। आरबीआई और एनपीसीआई ने विकसित किया है, तो इसका सीधा फायदा किसे होगा। अगर मैस्ट्रो भागता है तो बैंकों की मजबूरी हो जाएगी कि वो लोगों को रुपे कार्ड दें, और रुपे कार्ड चूंकि भारत का खुद का कार्ड है तो उसका डेटा इंडिया में ही सेव होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी की बात है। अब आप सोच के देखिए, इस वजह से संभव है कि भारत के साथ अमेरिका किसी प्रकार का ऐसा रवैया अपनाए, वो भारत को धमकाए कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन इंडिया ने इन दिनों पूरी तरह चैलेंज अमेरिकी कंपनियों से ही लिया हुआ है, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे अमेजन हो, चाहे अब ये मैस्ट्रो हो, इन सबको लपेटा हुआ है, अमेरिकी कंपनियों को पकड़ा हुआ है कि नहीं बेटा चलेगा नहीं ऐसे, ठीक है ना। आप इससे अंदाजा लगाइए साथियों, एक मतलब आप ट्रांजैक्शन का अंदाजा लगाइए साथियों। भारत में 12.93 लाख करोड़
2020-21 में ट्रांजैक्शंस हुए हैं यार, आप इससे अंदाजा लगाइए कितना पैसा होता है यार ये। और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो है इसमें से 40,000 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आप करोड़ में वैल्यू लगाइए। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो भारत के अंदर क्या चलाती है, रुपे कार्ड चलाती है, उसको इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा मुद्दा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरी तभी सभी लाइव क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए या फिर अन्य प्रकार की क्लासेस के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। यूपीएससी में किताब सीरीज शुरू हो रही है जिसमें एक वीक में 2 किताबें आपको पढ़ाएंगे एडुकेटर्स। साथ में साथियों आप लोगों के लिए 25% 30% का जो अभी तक ऑफ चल रहा है वो आपके लिए अवेलेबल है। अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिलेंगी। ये सीरीज 14 मतलब ये जो अभी आने वाला वेडनेसडे है इस तक उपस्थित रहने वाली है। यदि आप चाहते हैं एसएससी कैटेगरी में मेरे साथ पढ़ना तो आप इसके लिए भी इकोनॉमिक्स का डिटेल से बैच चल रहा है, उसे ज्वाइन कर लें। आप सभी को ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी नरलर ऐप को इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, उसमें गोल जाकर के सेलेक्ट करें और उसमें जितने भी पेमेंट ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करते हुए बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10 आप 10% डिस्काउंट के साथ कंटेंट को ले लें। क्लास की पूरी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएंगी। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।